कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को पोएट्री से पोयम का जो आंसर क्वेश्चन होता है ना ढूंढना मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। और इससे जब प्रश्न आएगा तो आपको इसी तरह से ढूंढना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे, तो चलो बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आईएमपी सूची का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो, आई ले इन सैरो इन डीप डिस्ट्रेस माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड। ठीक है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने में समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्राउड मैन के बारे में बताया है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्नों के उत्तर में। प्रश्नों के उत्तर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ये जो प्राउड मैन है वो मदद कर रहा है ना, तो ये जो पोयम है इसके बारे में क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे देखो जेवल्स लिखा है, मतलब ज्वेलरी है ना वो है, होम है, और यहाँ पे पोएट है। तो यहाँ पे उत्तर जाएगा मनी आ जाएगा, ही गेव सम मनी। मनी के माध्यम से हेल्प होगा, ठीक है, ना कि इन सभी चीजों के माध्यम से, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट होता है इस दुनिया में और हेल्प करने का एक मतलब है पैसा, तो मनी। ठीक है, तो ये इस जो कहानी है इसका अर्थ यही रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन लेना है आपको अगर ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो। व्हाट वाज इट ही डिड नॉट गिव द पोएट। ठीक है, तो पोएट का अर्थ क्या नहीं है बताना है। तो गोल्ड, मनी, फूड, ये सब के जिक्र वहां पे हुआ है, लेकिन सिंपैथी का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंपैथी यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है द पोएट पैट द मेन बैक हीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ भी मनी आएगा, क्योंकि पैट कर रहा है तो किससे पैट करेगा, मनी से। आगे देखो, हु हियर्ड द पोएट ग्रीफ। तो उत्तर क्या लेना है, एक शब्द में सीधा, मतलब एक लाइन पूरा पूरा उठा के लेना, माई ग्रीफ ऑफ प्राउड मैन हियर्ड, ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हो। आगे देखो, हाउ इज द मेन डिस्टर्बेड इन द अबाउट लाइन। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेड की बात कर रहा है। तो देखो पूरा तो आपको नहीं करना है ना, एक दो शब्द वहां पे ढूंढना होगा। तो जैसे कि वेरी प्राउड है, कोल्ड एंड अनसिंपैथेटिक, इस टॉपिक को लिखना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक के। ये टॉपिक आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, मतलब जो आपको कविता मिल रहा है ना, जो पोएट्री, उसमें नहीं मिलेगा। पोएट्री जो है ना, जब भी इसे बनाओगे तो इसका एक ही तरीका है इसे बनाने का तरीका ये है कि उसके भावनाओं को जब तक आप समझो नहीं तब तक कि आप उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इसमें एक और प्रश्न था, देख लेते हैं उसको भी। देखो यहाँ पे है कर्स्ड, कर्स्ड लिखा हुआ है, इसका ब्लेस्ड लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है ये भी इम्पॉर्टेंट पैसेज है। मैं आपको ग्रामर भी बताऊंगा, वोकैबुलरी भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं बनाना भी सिखाऊंगा। क्या होता है कि कई बार ग्रामर से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो प्रश्न तो ठीक है आप लोगों के बुक में अक्सर रहता है, लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज कर देता है तो कंफ्यूजन आ जाता है ना कि उसे कैसे बनाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसे बनाने के तरीके मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इन सभी को बता रहा हूँ। देखो, नो मैटर वेयर द कैफे और बस स्टॉप द पब और साइड वॉक ऑफ द बिजी स्ट्रीट। ठीक है, तो ये सब के बारे में बता रहा है। ठीक है, देखो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो ये एक पोएट है, मैंने अभी सिर्फ इसे थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्नों के उत्तर में। तो प्रश्न के उत्तर से ये बनेगा। तो पहला प्रश्न देखो, व्हेन द मॉरिस ग्रीट ईच अदर डे। तो उत्तर क्या लेना है। तो यहाँ पे देखो ग्रीट वाला जो शब्द है, मॉरिस ग्रीट के बारे में कहीं पे बताया क्या। सबसे पहले तो ढूंढना है आपको, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ वैसे कुछ तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमें। तो देखते हैं कि मॉरिस तो मिल जाएगा कई जगह है यहाँ पे, लेकिन ग्रीट है क्या, देखो ग्रीट यहाँ पे है। तो मॉरिस ग्रीट मतलब इसी लाइन में है, इसलिए लाइन में देखो रब नोसेस लिखा हुआ है, तो यही आपको लेना है। यहाँ पे आ जाएगा रब नोसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीट शब्द का उपयोग हुआ है। देखो पोएट्री में अगर एक शब्द भी मिले ना तो उसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, आप समझ जाना ना कि ऐसे ढूंढा जाता है। इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वेन मॉरिस से हाउ आर यू दे डू नॉट। अब डू नॉट वाला टॉपिक है, देखते हैं ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या। अगर लिखा होगा तो हमें आसानी से उत्तर मिल जाएगा। तो देखो, डू नॉट आस्क हिम लिखा है ना, डू नॉट, तो इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे। देखो, मॉरिस रब नोसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये है कि नहीं। तो दूसरा में देखो यहाँ पे रब नोसिस है, तो मतलब इसका भी उत्तर आसानी से मिल गया। आगे है द प्लेस दैट इज नॉट मेंशन इन द पोयम इज। ठीक है, तो पोयम जो है ये मतलब ये पोयम है, इसमें किसके बारे में जिक्र नहीं किया है। तो
तो देखो मैं जब पढ़ रहा था तो कैफे और बस स्टॉप के बारे में बताया था। क्या मैंने वहां पे ऑफिस पढ़ा है? क्या नहीं पढ़ा था ना। तो ऑफिस इसका उत्तर रहेगा। मैंने ऑफिस नहीं पढ़ा है तो ऑफिस का जिक्र इस पोयम में नहीं किया गया, इसका अर्थ यही होगा। तो पोयम इसका उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं। What does the poet doesn't know about the Morris culture? मॉरिस कल्चर के बारे में बताना है तो उत्तर क्या लिखना है? तो देखो मॉरिस कल्चर जो है वही है, रबनोसिस वाला है ना, तो आपको वही लिखना है, व्हेन दे मीट ईच अदर। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये लाइन आप उठा के लिख सकते हो। ये रहा ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन ग्रीट लिखा है ना, यहाँ तक कि आप पूरा का पूरा उठा के लिख सकते हो। ये इसका उत्तर है। अगर आप इसके तरीके से लिखोगे, ठीक है, इसके तरीके से, तो आपको यहाँ से देख के लिखना है। ठीक, चलो। हु ब्रॉट द कल्चर होम? कल्चर होम के बारे में बताना है तो इसका उत्तर आपको कहाँ से लिखना है? देखो ये देयर अनसिस्टर्स ब्रॉट द कल्चर होम, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। देखो पूरा लिखोगे तो ये रहा, ये अनसेस्टर ग्रीट अनसेस्टर ब्रॉथ वेन द फॉर्म एल्डर, तो ये पूरा पूरा यहाँ से लेके पूरा पूरा एगो तक के लिख सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? ए प्लेस वेयर यू कैन बाई कॉफी टू ड्रिंक। तो कॉफी टू ड्रिंक, कॉफी कहाँ मिलता है भाई? कैफे में, तो उत्तर कैफे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? फाइंड अ वर्ड एंड अ प्रेसेस यूज फॉर ओल्ड इन द पोयम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंट्रीज एगो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में मैंने दिखाया था ना कंट्रीज एगो, तो यही क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ पोएट्री बता दिया है, और एक और वीडियो रहेगा, उस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा ना जो बचा है, उसके बाद ग्रामर और वोकाबुलरी को देखेंगे।